हेलो गाइस, मैं हूं आपके दोस्त माही ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक अमेरिकन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूं, जिसमें पैरानॉर्मल घटनाओं पर आधारित एड एंड लॉरियन, जो कि भूत भगाने का काम किया करते थे, उनके बारे में है। चलिए शुरू करते हैं मूवी के बारे में। मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग और इसे सन 2013 में रिलीज़ किया गया है, जिसके डायरेक्टर हैं माइकल केव्स एंड जेम्स वान, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। 5 स्टार में से 4 स्टार मिले हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। दो लड़की और एक लड़का एक घर में हुए किस्से के बारे में एडन लॉरियन को बताते हैं और बताते हैं कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहीं पर हमें एक डॉल मिली, जो कि हम बहुत अच्छी लगती थी। हम उसके साथ अक्सर खेला करते थे और हमें धीरे धीरे एक लड़की जो लगभग 7 साल की होगी वो भी दिखाई देने लगी। वो लड़की भी उस डॉल के साथ खेला करती थी, बट अचानक से उस लड़की ने बोला कि मुझे इस डॉल के अंदर आना है। तो हमने बिना सोचे समझे उससे बोला, ठीक है तुम उस डॉल के अंदर आ सकती हो। हमारी परमिशन मिलते वो लड़की गायब हो गई। उसके बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक दिन जब हम अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर लौटे तो हमें घर के बाहर एक चिट मिली जिसमें लिखा था मिस मी, और दरवाज़ा खोलने पर देखा कि सामने ही डॉल बैठी है। उसके बाद हमने सोचा कि हम तो इसे रूम में रख कर गए थे, वो यहाँ कैसे आई। और जब हम अंदर गए तो पूरे घर में रेड कलर का स्केच चलाया हुआ था। पूरा कमरा रेड कलर से भरा हुआ था और हमें लगा शायद ये सब डॉल कर रही है। हमने तभी उसे कूड़े में डाल दिया। फिर उसी दिन आधी रात को दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़कने लगा। फिर हमने सोचा कि खोले ना खोले, फिर भी हमें खोलना पड़ा क्योंकि दरवाज़ा बहुत तेज़ बज रहा था। तो वापस हमें बाहर वही चिट मिली, मिस मी। और फिर अचानक से अंदर का दरवाज़ा खड़कने लगा। अब जब हमने धीरे धीरे अंदर वाला दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वही डॉल थी। और वो कहते हैं कि बस उस किस्से के बाद हमने आपको बुला लिया है। तो ऐड बताता है उनको कि देखिए डॉल में कुछ नहीं है, ना ही कोई शापित है, ना ही डॉल कोई भूतिया है, बल्कि एक शैतानी शक्ति तुम्हें अपने वश में करना चाहती थी, जो कि तुम्हें अपने वश में करने के लिए डॉल को जरिया बना रही थी। अब वो सीन एक शिफ्ट होता है थिएटर में। हम पता चलता है कि एडन लॉरियन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ और वो बता रहे हैं कि ये घटना हुई थी। बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और वो बताते हैं कि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं। फिर एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक फैमिली रहने आती है और अपने नए घर को देख के पूरी फैमिली एक्साइटेड होती है। सब अपना कमरा ढूंढने लगते हैं, अपना सामान शिफ्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो सब सेटल होने लगते हैं। उसके बाद एक लड़की, छोटी बच्ची, उसी दिन तालाब के सामने एक शीशे वाले खिलौने को लेकर बैठी हुई थी जिससे वो बात कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सभी बच्चे लुका छुपी खेलने लगते हैं, जिसमें 3 ताली बजाकर अपनी उपस्थिति बतानी थी। फिर खेल खेल में एक लड़की से एक अलमारी टूट जाती है। तो फिर वहाँ जब अलमारी का जो जगह खुलती है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई रास्ता हो। रोज़र रोज़र उन बच्चों का पिता था। अब वो जाकर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक जगह खुल रही है। वो उस अलमारी को ही पूरी को दरवाजे को तोड़ देता है और देखता है एक बेसमेंट की तरह रास्ता था नीचे जाने का और वहाँ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी काफ़ी। तो सोचता है यहाँ बहुत गंदी हो रही है, बाद में सफाई करेंगे, बाद में देखेंगे क्या है। अब रात में उनका कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब क्योंकि कुत्ता अंदर नहीं आया उस घर के, कुत्ता बाहर ही रहा। रोज़र और कैरोलिन रोज़र की बीवी यानी कि उन बच्चों की माँ, कुत्ते को डांटते हैं और चुप होने के लिए बोलते हैं। अब सुबह में कैरोलिन उठती है, उसके पैर पर एक नील का निशान था। उसे लगा होगा कि शायद लग गया होगा, तो नीचे जाती है। उसे हर घड़ी में 3:07 पर समय दिखता है और वो वहाँ रुकी हुई थी। फिर वो उसे बेसमेंट से एक आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो उसका पति वहाँ की सफाई कर रहा था और पत्नी अपने निशान के बारे में उससे पूछती है, पर पति को कोई जानकारी नहीं थी। फिर कैरोलिन चाय बनाने चली जाती है किचन में। उसकी सबसे छोटी बेटी वहाँ पर आती है। अपनी बेटी से कहती है जाओ कुत्ते को भी ले आओ, खाना खिलाएंगे, उसने कल से कुछ नहीं खाया। फिर बेटी बाहर जाती है और जैसे वो बाहर जाकर देखती है चिल्लाने लगती है। जब सब यानी कि कैरोलिन और रोज़र बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता वहाँ मरा पड़ा है। दूसरी तरफ लॉरियन का घर दिखाते हैं जहाँ एड एक रिपोर्टर को बता रहा होता है कि हम किस तरह से भूतिया चीज़ों को
प्रिजर्व करके रखते हैं। इनके ऊपर समय समय पर मंत्र करवाते हैं ताकि सब कुछ सेफ़ रहे, यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो। पर फिर भी इन चीज़ों को छेड़ना सख्त मना है। अब उसे वहाँ एड की बेटी दिख जाती है और वो अपनी बेटी को बाहर छोड़ कर आता है और कहता है आपको पता है ना यहाँ पे नहीं आना है। फिर सीन उसी घर में जाता है, कैरोलिन वाले में, और रात का सीन दिखाते हैं। अब यहाँ पर कोई लड़की का मतलब उनमें से एक बेटी का पैर खींचता है। उसे लगता है कि शायद दूसरी बहन मजाक कर रही है, तो कहती है कि रहने दो प्लीज़, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अब नीचे सीन दिखाया जाता है, रोज़र कुर्सी पे सो रहा था और टीवी की आवाज़ आने लगती है। जैसे केबल चला जाता है उसके बाद आवाज़ आती है, वो उसकी आवाज़ से उठता है। फिर वो टीवी बंद करता है और उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आने लगती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही वो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ने लगता है, उसे वहाँ बड़ी बेटी दिख जाती है, जो अपने कमरे में ले जाकर उसे छोटी बहन को दिखाती है, जो कि अलमारी में अपना सर पटक रही थी। फिर वो उसे कहता है कि शायद नींद में ऐसा कर रही है। उसने दोबारा नींद में चलना शुरू कर दिया और वापस उसे उसके कमरे में छोड़ आता है। अब सुबह बीवी नहा रही थी तो पति अचानक से वॉशरूम में चला जाता है और उसे देखता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी कमर पे भी वही निशान हो रहा है जो तुम्हारे पैर में है, मुझे लगता है कोई बीमारी हो गई है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बच्चे स्कूल चल जाते हैं और पति अपने काम पर चल जाता है। कैरोलिन छोटी बेटी के साथ घर पर अकेली थी। अब बेटी अपने टॉय से बात कर रही थी, तो उसकी मॉम पूछती है तुम किससे बात कर रही हो, तो बताती कि मेरा दोस्त है जो कि सिर्फ इस शीशे में ही दिखाई देता है और मुझसे बात करता है। उसको मॉम कहती है लाओ मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ, पर उसकी मॉम को कोई दिखाई नहीं देता। तो उसकी बेटी कहती है मॉम प्लीज़ मेरे साथ लुका छुपी खेलो ना, मुझे खेलना है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तो कैरोलिन कहती है नहीं मुझे बहुत काम है, तो कहते प्लीज़ खेलो। तो कैरोलिन कहती चलो ठीक है थोड़ी देर बस। तो कैरोलिन ढूंढती हुई, उसकी आंखें तो बंद होती हैं, ढूंढती हुई एक रूम में पहुंच जाती है, जो कि अलमारी अपने आप खुल जाती है और वहाँ से ताली बजाने की आवाज़ आती है। अब उसे लगता है कि उस अलमारी के अंदर ही वो उसकी बेटी छुपी हुई है। वहाँ जाती है वो, तो हाथ से छूने की कोशिश करती है तो दिखाई नहीं देता कोई भी। अब वो अपने आंखों का पट्टी हटा कर देखती है तो वापस सारे में ढूंढते कोई नहीं दिखाई देता। अब वो अचानक डर जाती है। वो अपनी बेटी को तो बात नहीं बताती है कि एक्चुअली क्या हुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद फिर रात का सीन दिखाया जाता है। वापस उसी लड़की का कोई पैर खींचता है। वो सोचती फिर से कोई मजाक कर रहा है। वो कहती है अपनी बहन से प्लीज़ मत करो ऐसा, मुझे सोना है, नींद आ रही है। तो अब की बार जो उसका पैर खींचा था ना, और ज़ोर से खींचता है। वो एकदम डर के उठ जाती है और उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है। फिर अपनी बहन को आवाज़ लगाती है धीरे। उसकी बहन दरवाजे को देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पर वैसी बहुत सड़न वाली बदबू आने लगती है। तभी एकदम से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब उसके मॉम डैड आ जाते हैं वहाँ पर, तो बताती है कि क्या हुआ। पर वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो कहते हैं मॉम यहाँ कोई था जो कि कह रहा था मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूँगा। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लॉरियन के घर पर। लॉरियन किसी घर में इंस्पेक्शन करने गई हुई थी, जो कि पता चलता है कि उस घर वालों का वहम है कि वहाँ पर कोई भूतिया एक्टिविटी हो रही है, तो सिर्फ घर की कुछ दिक्कत है तो वो ठीक करवानी पड़ेगी, सिर्फ वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस कैरोलिन को दिखाया जाता है, जिसके निशान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ हुई। वो बच्चों को देखने जाती है, पर बच्चे सो चुके थे। फिर उसे ताली बजाने की आवाज़ आती है। वो देखती है कि किसने की है ये आवाज़, और तभी जीने पर टंगी हुई सारी तस्वीरें अपने आप गिर के टूट जाती हैं। फिर वो पूरा घर चेक करती है, उसे लगता है शायद कुछ चोर आ गया है। अब उसे वापस ताली की आवाज़ आती है, तो आवाज़ को फॉलो करते बेसमेंट में पहुँच जाती है। तो अब वो बेसमेंट में हल्का सा झाँक के बोलती है कि जो भी कोई है मैं उसे यहाँ बंद कर रही हूँ और पुलिस को बुला रही हूँ। अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो अंदर से लॉक हो जाता है, पता नहीं कैसे। फिर वो माचिस जला कर देखती है तो एक बॉल अपने आप इधर उधर जा रही थी और बल्ब भी बंद हो जाता है अपने एकदम से। वो और ज़्यादा डर जाती है, चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है, जो कि उसके बच्चे कुछ मतलब वो बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था उससे। अब वो और भी ज़्यादा डर जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है कि हाँ तो यहाँ कौन है। अब बहुत ज़्यादा डर के चिल्ला रही होती है। ऊपर उसकी बेटी नींद में चलकर उसी अलमारी में सर
मार रही होती है। अब उसकी बड़ी बहन सोचती है मैं इसको कमरे में क्या छोड़ के आऊँ, अपने ही रूम में लिटा लो, और अपने बेड पर उसे लिटा लेती है। उसके बाद अलमारी अपने आप ही बजने लगती है। अब जब वो अलमारी के पास जाती है तो छोटी वाली बहन सोती हुई अपने आप उठकर बहन को देख रही थी कि तभी अलमारी के ऊपर एक डरावनी औरत थी जो कि बड़ी बहन पर कूदकर हमला कर देती है। तभी बाहर रोज़र था जो कि बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है और डर कर अंदर आता है। पहले वो बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ उसकी बीवी चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोलता है। फिर तुरंत बच्चों की आवाज़ से वो सोचता है तो ऊपर से आवाज़ आ रही है, वो तुरंत ऊपर जाता है और बच्चों के पास पहुँचता है। तो तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एडन लॉरियन एक झाड़ फूँक करने वाले एक्सपेरिमेंट को थिएटर में सबको बता रहे होते हैं और बता रहे थे कि भूत कैसे भगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहे थे कि हमें ऑडियंस में दिखाया जाता है। वहाँ कैरोलिन भी बैठी हुई थी जो कि सब सुन रही थी। अब जैसे उनका लेक्चर ख़त्म होता है तो कैरोलिन एडन लॉरेन से मिलने जाती है और अपने घर में होने वाली हरकतों के बारे में बताती है। तो एडन लॉरेन कहते हैं कि अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, हो सकता है आपके घर में कोई दिक्कत ही ना हो, आपको ऐसा ही लग रहा हो। तो फिर भी कैरोलिन बहुत रिक्वेस्ट करती कि एक बार आप हमारे घर आ जाइए और अगर आपको लगे कि सब कुछ नॉर्मल है तो आप चले जाइएगा। फिर दोनों काफ़ी सोचते हैं और कैरोलिन से कहते हैं ठीक है हम पहुंच जाएंगे आपके घर, आप जाइए। उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं कैरोलिन के, तो बच्चे सभी बहुत डरे हुए थे। रोज़र अपने घर में होने वाली आवाज़ें, घड़ी और काफ़ी कुछ उन्हें बताता है, पूरा घर दिखाता है। फिर जब स्टोर रूम में जाते हैं तो कैरोलिन को वहाँ कुछ महसूस होता है और बताती है एड से कि यहाँ कुछ तो हुआ है। एड कहता है ठीक है मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इनकी बातों की और हम सबूत इकट्ठे करते हैं। तो वो उनकी बातों की रिकॉर्डिंग करता है और घटना के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ लॉरेन बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, जो कि छोटी बेटी अपने टॉय के बारे में बताती है और कहती है कि इस मुझे एक मेरा दोस्त है जो मुझसे बात करता है, मुझे दिखाई देता है। तो लॉरेन कहती है ठीक है क्या मैं भी उससे बात कर सकती हूँ। तो वो उस टॉय को देखने लगती है, उसे दिखाई देता है कि एक खिड़की में दरवाजे में पीछे लड़का एक खड़ा हुआ है। तो वो पता चल जाता है कि उसे कुछ तो यहाँ है दिक्कत। अब वो बाहर जाती है, घर के बाहर एक तालाब बना हुआ था वहाँ जाती है, उसे वहाँ भी कुछ महसूस होता है। तो जैसे ही वो हल्का से पीछे मुड़ के देखती है ना तो उसे एक औरत पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है। तो वो एड को बताती है वो सब चीज़ें जो उसे महसूस हुई। फिर रोज़र और कैरोलिन को घर के अंदर जाकर वो बताते हैं कि झाड़ फूँक होगी आपके घर में। तो रोज़र कहता है कि आपको ऐसा क्या लगा जिससे नौबत झाड़ फूँक की है। तो एड बताता है कि आपके घर में घुसते ही एक काली परछाई आपके बच्चों के साथ थी और फिर आपके साथ थी। घर में कुछ बुरा भी हुआ है और बाहर एक औरत ने काली शक्तियों के चक्कर में अपने आप को फांसी पर लटका दिया था, तो वो भी है। फिर वो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। अब लॉरेन अपने घर जाती है तो उसकी बेटी उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है जिसमें लॉरेन की और उसकी बेटी की पिक लगी होती है। अब लॉरेन देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी उसे कितना प्यार करती है। फिर एडन लॉरेन रोज़र कैरोलिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो लॉरेन कहती है कि क्या उस घर के बारे में तुमने पढ़ा। फिर वो इसकी हिस्ट्री बताती है एड को। कहती काफ़ी साल पहले यहाँ एक औरत शैतान की पूजा किया करती थी जिसने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी थी शैतान को खुश करने के लिए, और वहाँ के लोगों ने गुस्से में आकर उसे चुड़ैल घोषित करके उसे पेड़ पर लटका कर मार दिया। उस औरत ने श्राप दिया कि यदि मेरी ज़मीन पर कोई कब्जा करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद से वहाँ पर एक फैमिली रहने गई तो उसने माँ के हाथ एक बेटे को मरवा दिया और फिर माँ ने भी आत्महत्या कर ली। और जैसे ही वो ये हिस्ट्री बताकर चुप होती है एकदम से रिकॉर्डर में से आवाज़ आती है, बहुत डरावनी आवाज़ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। एडन लॉरेन झाड़ फूँक का सामान लेकर घर पहुंचते हैं कैरोलिन के, जिसमें 2 लड़के भी होते हैं और हर जगह कैमरा लगा देते हैं। अब घर की भूतिया स्टोरी के बारे में भी उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे घर में ये हुआ है। अब जो फैमिली पिक है वहाँ पर रखी हुई दिखाई देती हैं। तो लॉरेन ऐसी कैरोलिन से बात करती है कि ये कब की है।
तो कहती है उस दिन हमारी फैमिली सब घूमने फिरने गए थे, हम बहुत खुश थे, और भी उस पिकनिक के बारे में बताती है। तो रात में सबूत इकट्ठा करने के लिए वो सब तैयार हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद कुछ भी नहीं मिलता, कोई हरकत नहीं होती। तो एड एक जो क्रॉस का निशान होता है वो हर जगह लगा देता है और बताता है कि शैतानी से भड़कता है, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और नीचे जाते हैं बेसमेंट में, वहाँ कोई हरकत नहीं होती। जो वहाँ से बाहर आता है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर सुबह सुबह नाश्ता करके सब बच्चे आपस में किचन में ही होते हैं। फिर लॉरेन कहती है कैरोलिन से कि शायद तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम आराम कर लो, मैं खुद कर लूँगी सारा काम। और बाहर वो कपड़े सुखा रही होती है लॉरेन। तभी मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है और हवा चलने लगती है। तभी वो कपड़े उतारने लगती है वापस जो सुखा रही थी, तो एक कपड़ा अपने आप उतर कर एक चादर, मतलब ऐसा लगा जैसे इंसान को चादर उड़ा देते हैं ना, इस तरह की एक परछाई बनी और वो उड़कर कैरोलिन के कमरे की तरफ चली गई। और ऐसा लगा जैसे उस चादर के पीछे कोई आदमी था, तो वो उसके साथ चला गया और चादर हट गई और आदमी उसके अंदर चला गया, कमरे के अंदर। और वो तुरंत लॉरेन कुछ महसूस करती है और उसे ऊपर भागती है बचाने के लिए। अब कैरोलिन के अंदर भूत घुस जाता है इतनी देर में, जिससे वो उल्टी करने लगती है। लेकिन लॉरेन जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर रात में दोबारा सबूतों पर काम होता है। तो इनमें से एक लड़का अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में जाता है। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है। वो देखता है कि लॉन्ड्री रूम में से एक हाथ दिखाई दे रहा है। अब देखता है कि वहाँ दो कटे हुए हाथ, यानी कि नस काटी हुई है और एक नर्स खड़ी हुई है। अब वो जाके पास से देखने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी सब उसके पास पहुंच जाते हैं, वो सब कुछ बताता है। अब जब सब उसकी तरफ देख रहे थे और उससे बात कर रहे थे, तो तुरंत ही उसकी जो एक बेटी थी वो नींद में ऊपर चलने लगती है। तो रोज़र उसे आवाज़ लगाता है, ऐड कहता है चुप हो जाओ, हमें सबूत चाहिए। और उसके साथ कोई और भी है। तो अब वो एक कमरे में घुस जाती है, कमरा अपने आप बंद हो जाता है। सब घबरा जाते हैं, उसे ऊपर देखने जाते हैं तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर वो खुलता नहीं है। एकदम से जब उसे तोड़ते हैं दरवाजे को, देखते हैं उसकी बेटी गायब है। और सारा कमरा छान मारता है, उसे बेटी नहीं दिखाई देती। वो यूवी लाइट मंगाता है जिससे कि पैरों के निशानों को फॉलो कर सके। पैर के निशान अलमारी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, उसी अलमारी की तरफ जो बार बार वो सर मारती थी ना उसके अंदर, उसी अलमारी में। और वहाँ देखते कि अलमारी में एक छेद हो रहा है अंदर। तो देखता है कि वहाँ पे वो बेहोश है बच्ची। फिर पीछे छोटी जो बच्ची होती है उसकी, वो लॉरियन से कहती है कि जब मेरा दोस्त बहुत डरा होता है तो वो भी यहीं पर छुपता है। अब लॉरेन सोचती है कि मैं अंदर जाके देखती हूँ क्या मतलब है इसके अंदर। तो उसे पता चलता है कि खिलौना वहीं से रखा हुआ था उसी जगह पे और वहीं से उठाया गया। मतलब उस अलमारी के अंदर एक छोटा सा कबर्ड है जो कि छुपा हुआ कबर्ड है, वहीं पे है। तो और वहाँ पर उसे एक फंदा भी मिलता है। अब वो फंदे को देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बेसमेंट टूट जाता है, जिससे वो नीचे बेसमेंट में जाकर गिरती है। और अब उसे वो जो शीशे वाला टॉय था उसके हाथ में, वो उसे ही चलाने लगती है। तो उस शीशे के अंदर उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे कह रही होती है मुझसे करवाया गया, मुझसे करवाया गया, मुझसे करवाया गया। और वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी वो जो पेड़ पे औरत टंगी हुई थी वो औरत दिख जाती है और वो उसी फंदे में टंगी हुई होती है। अब वो उसी फंदे से उसे मारने की कोशिश करती है। अब जब उसे मारने की कोशिश करती है लॉरेन को, तो लॉरेन बचने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन का बचने में जो उसकी बेटी ने गिफ्ट किया था लॉकेट, वो वहीं रह जाता है। और वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए तालाब के पास जो कैमरा लगाया हुआ था उसे लेने जाती है, मतलब सुबह मॉर्निंग में जो दिखाता सीन। तो उसे वहाँ उसकी बेटी की आवाज़ आती है तालाब के पास। अब वो जब तालाब के पास जाके देखती है तो उसकी बेटी तालाब के अंदर डूबी हुई थी। फिर वो तुरंत अपने घर फ़ोन करके पूछती है कि मॉम मेरी बेटी कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एड उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तो लॉरेन कहती है कि चुड़ैल मुझे चेतावनी दे दी है। और फिर सारे सबूत वो ले जाता है चर्च में जाकर जमा कर देते हैं।
पर चर्च वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी 1 हफ्ते का समय लग जाएगा झाड़ू फूँक करने के लिए, क्योंकि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर रात में लॉरेन की बेटी सो रही थी, मतलब एड और लॉरेन चर्च का काम करने गए थे और ये रात का सीन दिखाया जाता है। उसकी बेटी और नानी होती है उसके घर पे, लॉरेन के घर पे। तो उसका भी कोई पैर खींचता है, उठ जाती है। फिर वो मॉम डैड को ढूंढने लगती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, और जीनों से नीचे उतरती है और वो दोनों तो घर पे ही नहीं थे। तो उसे स्टोर रूम जो कि जाना मना था, उसका दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। अब जहाँ भूतिया चीज़ें रखी थी, तब पता चलता है कि एनाबेला वहाँ से गायब थी जहाँ उसे रखा हुआ था। तभी एक रूम में से कुछ आवाज़ आती है। तब वो अंदर जाती है तो देखती है कि कुर्सी पर एक डरावनी औरत ऐना को लेकर गोदी में बिठा रखा है, और जैसे चुड़ैल लड़की की तरफ देखती है तो लड़की डर की वजह से चिल्लाने लगती है। नानी उठ जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वह एड एंड लोरियन भी आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तुरंत अपनी बेटी को बचाते हैं। वहाँ पे एक कुर्सी आकर उसके लगने वाली थी। अब बेटी ऐना के बारे में बताती है तो एड स्टोर रूम में जाकर चेक करता है, पर ऐना वहीं होती है। तभी एड को रोजर की कॉल आती है और वो बताता है कि कैरोलिन और एप्रन को लेकर कहीं चली गई है। यानी कि उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल थी और उसकी एक बेटी और थी, उसको दोनों को लेके गई है। तो एड उसे घर जाने को कहता है, जो उनका मेन घर था। मतलब कि जब झाड़ फूँक हो गई थी तो उन्होंने उस घर में रहने के लिए मना कर दिया कि यहाँ मत रहो, चल जाओ। लेकिन वापस वो उसी घर में जाने के लिए कहता है कि तुम अपने घर में जाओ और हम भी आ रहे हैं टीम को लेकर। अब वहाँ पहुँचते हैं। फिर घर में रोज़र की आवाज़ आ रही थी, तो वो पूछते हैं कि जब ये कहाँ से आई, कैसे आई। तो अब कैरोलिन ने बेटी को मारने के लिए कैंची हाथ में ली हुई थी और रोज़र बेटी को बचाने के लिए कैरोलिन को पकड़े हुए था। अब कैरोलिन पूरी तरीके से पोजेस हो रही थी। फिर उसे चर्च ले जाने को कहते हैं और आत्मा उसे बाहर जाने से रोकती है। और बेटी जो दूसरी वाली थी, मतलब एक तो मिल जाती जो कैंची से मार रही थी, दूसरी मिल ही नहीं रही थी। उसे पूरे घर में दूसरा लड़का ही ढूंढ रहा था। तभी कैरोलिन की आत्मा वापस स्टोर रूम में खींच लेती है। अब कैरोलिन सब पर हमला करने लगती है। तभी एड यहीं झाड़ फूँक करने का पक्का करके उसे बांधने की कोशिश करता है और कुर्सी पर बांध देते हैं। एड नहीं चाहता था कि लॉरेन भी वहाँ पर हो, पर लॉरेन उसका साथ देने के लिए कहती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी। झाड़ फूँक शुरू कर देते हैं वो। और अब भूत जो पक्षी थे ना बाहर के घर के, वो भी पोजेस हो गए थे। वो भी घर में हमला कर रहे थे, शीशों में से घुस रहे थे, गाड़ी पे हमला कर रहे थे। अब कैरोलिन पूरी तरीके से भूत बन चुकी थी। सब डर जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि अप्रैल मिल गई। अब ये भूत भी सुन लेता है और भूत सारी हरकतें बंद कर देता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और अचानक से हवा में उड़ता है और गिर जाता है। अब गिरते ही कुर्सी टूट जाती है। तो अप्रैल के पास भागने लगती है, यानी कि कैरोलिन के अंदर जो भूत था वो अप्रैल के पास भागने लगता है और एक छोटी सी जगह में घुस जाता है। वहाँ बच्चों को जो मतलब कोई और पकड़ता है, बचाने की कोशिश करता है, उसे कोई और पकड़ता है और वो शांत नहीं होती। तो लॉरेन उसके सर पे हाथ रखती है और उसे परिवार के साथ बिताए गए अच्छे पलों के बारे में याद दिलाती है और ज़ोर ज़ोर से अपनी फैमिली को याद करने के लिए कहती है और कहती है इस फ़ोटो के बारे में याद करो। तो वो रोने लगती है और उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा अपनी मॉम को देख के डर गई थी। उसकी मॉम धीरे धीरे शांत हो जाती है और वो धीरे धीरे जाके अपनी मॉम से मिलती है, उसकी बेटी, क्योंकि उस जगह में आने जाने की कोई जगह नहीं थी। तो वो अपनी मॉम के पास जाती है और ऐसा लगा कि उसकी माँ ठीक हो चुकी है। अब सुबह का समय दिखाया जाता है कैरोलिन को घर से बाहर ले जाते हुए। तो जब कैरोलिन घर से बाहर निकलती है और जैसे ही धूप लगती है उसके शरीर पे, तो जो निशान बने हुए थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और सब ठीक होने लगता है। अब एड एंड लॉरेन को जो मिरर वाला टॉय था वो अपने स्टोर रूम में रख देते हैं एंड बूम। तो आज की एक्सप्लेनेशन मेरी ख़त्म हुई। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
और मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी। अगर एक्सप्लेनेशन लंबी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए छोटी एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।